अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोप हटाने की मंजूरी देने से पहले प्रोसिक्यूटर्स से पूरी जानकारी मांगने का अमेरिकी फेडरल जज का फैसला एक प्रक्रियात्मक जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस आगे बढ़ेगा। तो फेडरल आपराधिक मामलों की जानकारी रखने वाले एक सीनियर अमेरिकी वकील क्रिस मैन के मुताबिक जज का आदेश प्रक्रिया से जुड़ा है। क्रिस मैन ने बताया है कि नियम 48A के तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को आरोप पत्र को खारिज करने के लिए अदालत से मंजूरी लेनी होती है और जज फैसला सुनाने से पहले सवाल पूछ सकते हैं या अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं। तो ये अपने आप में कोई असामान्य बात नहीं है। क्रिस मैन ने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण शायद ही मिलता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने तय कर लिया हो कि मामला खारिज कर दिया जाना चाहिए और किसी फेडरल कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर को आपराधिक मामले की कार्यवाही जारी रखने के लिए मजबूर किया हो। उन्होंने कहा कि असल में ऐसा कोई आधुनिक उदाहरण नहीं है जिसमें किसी जज ने जस्टिस डिपार्टमेंट को ऐसे मामले में मुकदमा चलाने के लिए मजबूर किया हो जिसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने छोड़ने का फैसला किया हो। क्रिस मैन ने कहा कि कानूनी तौर पर आपराधिक मुकदमों को आगे बढ़ाना एग्जीक्यूटिव का काम है और अदालतों ने हमेशा से ही मुकदमा शुरू करने या उसे खत्म करने के फैसलों में अभियोजन पक्ष की राय को काफी अहमियत दी है। दरअसल ये टिप्पणी तब आई जब अडानी मामले की सुनवाई कर रहे जज ने जस्टिस डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वो आरोप पत्र को खारिज करने की अपनी मांग के लिए और अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण दें। ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गारोफिस ने कहा है कि संघीय अभियोजनों की 18 मई की घोषणा, जिसमें कहा गया है कि वो अब उस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे जिसमें अडानी पर कथित रिश्वत योजना से जुड़े सिक्योरिटीज फ्रॉड और वायर फ्रॉड के आरोप थे, तो उनके फैसले के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं देती है। क्रिस मैन के मुताबिक जज की इस मांग को इस संकेत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि मामला खारिज न होने का खतरा है। उन्होंने बताया कि अडानी मामले में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने की मांग करते हुए एक संक्षिप्त दलील पेश की है। इसलिए जज ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 13 जुलाई तक का समय दिया है। तो उन्होंने संभावना जताई कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उस डेडलाइन से पहले ऐसा करेगा और मेरी राय में ये केस महीनों के बजाय कुछ हफ्तों में ही खारिज हो सकता है। जज बिना सुनवाई के ही ऐसा कर सकते हैं। तो कोर्ट ने पक्का करने के लिए रिकॉर्ड तैयार कर कहा है कि अनुरोध नेक नियत से किया गया है और नियम 48A के मुताबिक है और जानकारी मांगना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। बता दें कि अडानी की ओर से 24 जून 2026 को कोर्ट को भेजे गए पत्र के अनुसार ये मामला अमेरिकी कानून के दायरे से बाहर था। ये लेन देन पूरी तरह से अमेरिका से बाहर के जारीकर्ताओं और कर्ज देने वालों के बीच हुए थे। तो सभी ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स अमेरिका से बाहर तैयार, रिव्यू और मंजूर किए गए थे और दोनों बॉन्ड ऑफरिंग इंग्लिश कानून के तहत थे, जिसमें मॉरिशस बनाम नेशनल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये मामला अमेरिकी सिक्योरिटीज कानून के दायरे से बाहर हो गया है। It's unclear. The rule seems to allow for that, but it's not, like I said, it's never happened in practice. And as a constitutional matter, it's unclear how that would even proceed. The judge would have no power to force the government to prosecute a case that it doesn't want to prosecute. I think if the judge were to deny the request to have the indictment dismissed, I think the government and Adani would both have the right to appeal. It is a fairly routine process. The government, the prosecution, the Department of Justice has great discretion in deciding whether to bring a case and whether to dismiss it. Once a case is filed, the judge has to approve a dismissal, but I'm not aware of any instance where any judge has ever refused that. I don't think they will be that phased. Essentially, they gave a short answer, and the judge has asked them to give more of an explanation. So I think the Department of Justice shouldn't have any problem doing that. They're going to come back with better and a little bit more thorough analysis, and I think that will be sufficient for the judge. I would be very surprised if the Department of Justice gives an explanation that will not be accepted by the judge. And how long do you think the process will take? It's unclear. The judge gave the government until July 13th to file a response, and if they take that full time, we'll see. They might respond sooner, which they ought to be able to do because this shouldn't require a lot of analysis on their part. But I think once that's done, the judge will take it under advisement and will decide how quickly to proceed. But I think we're probably talking about a couple of weeks, not months.